दोस्तों 2023 3 जुलाई दिन सोमवार को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नमक का यह उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, शनि दोष, यहाँ तक कि 100% आप भी धनवान हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगी कि 3 जुलाई दिन सोमवार को पड़ने जा रही महागुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप एक नमक का उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आप 1 महीने नमक का उपाय आप गुरु पूर्णिमा के दिन कर देते हैं जो आषाढ़ मास को 3 जुलाई को पड़ने जा रही है। दोस्तों आपके जीवन में नए और बड़े परिवर्तन आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णिमा तिथि के व्रत के बारे में। तो दोस्तों देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जुलाई की रात्रि में 8:21 पर और समाप्ति होगी 3 जुलाई को शाम को 5:08 पर। तो सूर्य उदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा मनाई जाएगी 3 जुलाई 2023 को, यानी कि सोमवार के दिन। यानी कि दोस्तों आषाढ़ मास की पूर्णिमा 3 जुलाई को है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं 3 जुलाई को ही आपको व्रत धारण करना है। यदि आप सत्यनारायण का व्रत करना चाहते हैं या फिर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं या अगर आप गुरु पूर्णिमा अपने गुरु के नियमित व्रत धारण करना चाहते हैं तो ये सभी व्रत 3 जुलाई को ही धारण करिएगा। स्नान दान दीपदान की पूर्णिमा को 3 जुलाई को ही मनाई जाएगी। मतलब इस बार पूर्णिमा जो है वो एक ही दिन की है। 3 जुलाई जो भी पूर्णिमा के नियमित कार्य किए जाते हैं वे सभी कार्य 3 जुलाई 2000 जाती है। इसके अलावा दोस्तों गुरु पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध के लिए भी बहुत साक्षात है। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप इसी गुरु पूर्णिमा के दिन एक नमक का विशेष उपाय करते हैं तो आपको आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन नजर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक खास उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः, माँ लक्ष्मी हमारे कष्टों को दूर करें अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नमक के महा उपाय के बारे में। दोस्तों याद रखें नमक के कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो टोने टोटकों में भी किए जाते हैं और वो हमारी उम्र को घटा भी सकते हैं। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं जैसे कि सेंधा नमक जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सफ़ेद वाला नॉर्मल नमक, और इस नमक को इस्तेमाल करके अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो समुद्री या फिर सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसे आप रक्तचाप की समस्या से भी यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। दोस्तों घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वह आपके घर में घूमती रहती है, उसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देंगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हों, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से किया जाता है। दोस्तों नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों और इसीलिए नमक को आपको किस प्रकार रखना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि किसी भी डिब्बे में या फिर मसाले के डब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि स्टील के डब्बे में लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर के भी आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो दोस्तों इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। और इसके साथ ही साथ वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं यानी कि जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उनका नाश हो जाता है। दोस्तों टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको इसे बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है
वे आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आजकल रॉक सॉल्ट लैम्प भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सोल्ट लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर ये बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए दोस्तों। आप नमक देना चाहिए और हाथ में नहीं देना चाहिए, यह भी आपका भाग्य आप हो सकते हैं दोस्तों। नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी डेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वह लाल रंग के कपड़े में आपको बांध देना चाहिए। यदि आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष लगे हैं, राहु केतु के दोष लगे हैं और आपको ये लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है दोस्तों, नकारात्मक शक्तियाँ घर पर यदि ज़्यादा हैं, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी ऐसा कहते हैं कि बुरी शक्तियाँ होती हैं, वे प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ यदि हैं तो दोस्तों, वह यदि आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है कि आपके घर पर नज़र डालते रहते हैं, तो वो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी दोस्तों। डेली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति आपके हाथ लगेगी दोस्तों। नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दीजिए। यदि आप धन के लिए यह करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लग जाएगी। घर में पैसे की यदि बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत भी होने लग जाएगी। नमक खराब नहीं होता है, जल्द ही सुगंध बनी रह जाती है और ये घर में धन का प्रभाव लेकर भी आता है। एक और छोटा सा उपाय जो हम आपको बताते हैं कि कांच के ग्लास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। यदि आप रॉक सोल्ट लैम्प यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं और जब भी पानी सूख जाए तो उस ग्लास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी आपको भर देना होगा। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लश कर देना होगा। एक बार घर में आपको नमक का पोछा अवश्य लगाना चाहिए दोस्तों। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक कहा जाता है, वह अगर नहीं भी हो तो नॉर्मल नमक भी आप मिला सकते। या फिर जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि किसी ने यदि कुछ किया धराया है या नज़र दोष हो गया है, किसी की कुछ बुरी नज़र लग गई है, तो 7 बार इसको आपको घुमा लेना चाहिए। फिर आपको लकड़ी या फिर गैस के ऊपर इसे जला देना चाहिए। जब भी नज़र उतारने के लिए आप बारी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए दोस्तों। यदि आप ज़्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी ही बच्चे की नज़र उतर जाए तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। एक चीज़ नज़र उतारते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी किसी की नज़र उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसे ही नज़र उतारनी चाहिए। और यदि छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी, सकारात्मकताएं होनी चाहिए। वह भगवान से जुड़ा होना चाहिए, अध्यात्म उसने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी वह अपने से बड़ी उम्र के लोगों की नज़र उतार सकता है। याद रखें, यदि बच्चे को ऐसे भी नज़र लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ में भी ले सकते हैं, नमक के साथ साथ। और इन सभी चीज़ों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं दोस्तों, या फिर जलते हुए जो कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या फिर अग्नि पर कहीं पर भी घुमाकर 7 बार आप रख सकते हैं और फिर सभी चीज़ों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखें कि आपको बहुत सावधानी से कार्य करना है। थोड़ा डेंजरस उपाय है और आग के बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नज़र का प्रभाव भी आप देख सकते हैं कि वह धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। ऐसे यदि आप कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं तो आप 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए
और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन दोस्तों ये खास वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि नमक में आग नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। 3 दिन तक लगातार फिर भी आप चाहें तो इस खास उपाय को आप कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक लगातार शौचालय में आप अपने ऊपर से 3 बार वार कर नमक को वॉशरूम में ही फ्लश कर दें। आपके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में 1 बार दोस्तों आप नमक से ये खास उपाय भी कर सकते हैं। मन में खिन्नता, भय और चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भर के थोड़ी देर आप खड़े रहें, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या फिर किचन में ये उपाय आप कर सकते हैं। जहाँ भी वॉश बेसिन है वहाँ पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के आपको नमक ले लेना है। यदि लाइफ में कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है कि जैसे कुछ कर लूँ, आज ही कुछ कर लूँ, हर तरह से आपको हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है। फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें कि इधर उधर नमक को नहीं फेंकना है, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी व अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव बढ़ेगा। और इसके साथ ही साथ आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों यदि आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर काफ़ी हद तक शुद्ध होता है। इसके साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत हो जाती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह कलेश होता है, मानसिक अशांति फैल गई है, तो भी सेंधा नमक या फिर खड़े नमक का एक टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। 1 महीने तक इसे आप रहने दें, उसके बाद ये टुकड़ा आप फेंक दीजिए। फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक आप रख सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में या फिर ईस्ट में रखना चाहिए, या फिर साउथ में, या फिर अपने बेड के साइड में जहाँ पर जगह हो वहाँ पर सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में रखिए। तो दोस्तों नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जहाँ भोजन लगता है नमक के बिना, वहीं पर भी ज़िंदगी बेस्वाद हो जाती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।